चलिए, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 1000 क्वेश्चन का मैराथन तेज एकेडमी हर सब्जेक्ट को लेकर चला ही रही है। उसी के साथ जैसे कल लेक्चर मेरा 6 खत्म हुआ है, आज लेक्चर 7 के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ चुका। और इससे पहले मैं क्वेश्चन करूं उससे पहले एक कोटेशन आप लोगों के लिए है। चलिए देखते हैं। ये सब तो अभी कंप्लीट बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच जो दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए उसमें फायदा ये है कि अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे वो आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक, चलिए। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक। क्या कर रहा है कि सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। तो इसी तरह आप अपनी मेहनत को इस तरह से करिए कि यूसी नेट का जो एग्जाम है आपके तरफ झुक जाए। तो मेहनत करना होगा अच्छे से। गुड मॉर्निंग। समझ गए? सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक। सॉरी, एक मिनट। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। चलिए, इसी के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया? कौन सा? बताइए। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत सरकार एक अधिक राज्यों के मध्य विवाद। चलिए देखिए क्या होगा। सो चलिए सर, थोड़ा मैं पीछा कर चुका हूं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होगा डी। उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकारिता प्राप्त है। चलिए एक चीज बताइए। चलिए, जब ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपसे पूछ लूं कि उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में अब ये बताइए मुझे कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, अगर हमें मेरा मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो हम किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे? आंसर दीजिए। हमें अगर मेरा मौलिक अधिकार का हनन होगा, उच्चतम न्यायालय के पास अगर हम केस मतलब बोलने के लिए जाते हैं या केस करने जाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे? थर्टी 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नहीं मिलता है उस क्वेश्चन में।
उसमें लिखा ही हुआ था 32 उच्चतम न्यायालय के पास अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत वहां पर आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के लिए 226। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। बी, न्याय पंचायतों के विकास से पृथक निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता का प्रावधान दिया गया है? बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत? 71, 74, 55, 56? चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। बी 74। चलिए नेक्स्ट। भारत के संवैधानिक भवन को सीमलेख वेब के पद से किसने अवधारणीकृत किया है? भारत के संवैधानिक भवन को निम्नलिखित में से वेब के पद से किसने अवधारणीकृत किया है? ग्रेनविल ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग एवं आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबद्ध है? इंदिरा जयसिंह, मुकुल रोहतगी, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इंदिरा जयसिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे बताइए। बताइए बताइए। चलिए देखा जाए क्या होगा इसका आंसर। न्यायमूर्ति वी बालकृष्णन रेड्डी, जिन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्राणित एवं निर्मित है? संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्राणित एवं निर्मित है? बताइए। चलिए देखा जाए इसका क्या होगा। बी, संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य एवं समवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? अब इसमें से कौन सा असत्य है उसको देखिए।
बी, संघ सूची में 97 विषय समाहित है। संघ सूची में 97 विषय समाहित है? नहीं, अभी समाहित 97 विषय नहीं है, उससे ज्यादा है। चलिए, संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए। संविधान सभा की रचना में कौन सा कथन सही है? बताइए। चलिए, इसका आंसर देखा जाए, क्या होगा इसका आंसर? 1, 2, 3, 4 सब सही है। प्रत्येक रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात से में सीटों का आवंटित किया जाना, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित सीट मुसलमानों एवं सिखों तथा अन्य साधारण जनसंख्या के मध्य विभाजित की गई थी। अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना था। मतलब 1, 2, 3, 4 सब सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या है कि विधि के समक्ष समानता भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू नहीं होती है। ठीक है। कथन 2 है, भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अंतर्गत विशेष विशेषाधिकार का उपयोग करता है। बताइए कौन सा कथन सही है? कथन 1 और कथन 2। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कथन 1 गलत है किंतु कथन दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पे भी कथन वाला ही आया। कथन 1, भारत के संघवाद के रूप में उत्पन्न या हासिल की अपेक्षा एक मौलिक रूप में सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है। दूसरा है, भारत ने पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन की बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया है। चलिए इसका आंसर देखा जाए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका में अधिष्ठापित निम्नलिखित पदों को सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए। स्वतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इसका सही क्रम क्या होगा? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बी होगा इसका, न्याय, उसके बाद है स्वतंत्रता, समानता, उसके बाद है बंधुत्व। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है? बताइए। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। डी, जो कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है, नहीं कर सकती। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है?
ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों को ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन के तहत 51 क में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया वो देखिए। अब बताइए कि 51 क में सबसे पहले है क्या? तो 51 क में मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात की। इसका आंसर बी होगा। माता पिता द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, अब देखिए कौन अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक की चर्चा हम करते हैं, कौन से इसमें से अल्पसंख्यक हैं? बताइए, इसका बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन डी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। निम्नलिखित में से कौन मतदान स्थल पर चुनावों का संचालन करता है? मतदान स्थल पर चुनावों का संचालन कौन करता है, बताइए। मतदान अभिकर्ता, पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, राजस्व अधिकारी। आज हमारे फाउंडेशन बैच में आज बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर मेरी वोllstonecraft को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है, बताइए। 51, 52, 53 और 59, कौन सा दल बदल विरोध से संबंधित है? चलिए देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया है? परीक्षा विधि को लागू किया। आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, कौन सा देश? चलिए देखा जाए, मेघालय, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है, बताइए। और जो भी जुड़े हुए हैं, जो फाउंडेशन, जो एप्लीकेशन पर जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, वो 2 मिनट रुकेंगे। 2 मिनट बाद फिर फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मेरी वोllstonecraft आज हम लोग का आज टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो ये है 2 और 3। जब स्पीकर उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करता है, और स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले पर वह सदन में मतदान कर सकता है। चलिए आज का ये सेशन कंप्लीट। कल फिर हम आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे लेक्चर 8, 8वां लेक्चर के साथ। चलिए धन्यवाद।